अगर तुम जल्दीबाजी में हो। जल्दीबाजी कैसी है? अभी एक स्टूडेंट आई थी, उसने ये कहा सर 3 महीने बचे हैं, और यहाँ पर उसने कैसे डिसाइड किया, देखो उसने डिसाइड किया कि सिंपल इंटरेस्ट हमको पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको पढ़ना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस हमको पढ़ना है। मानो उसने जोड़ लिए मेरे भाई 36 लेक्चर, और रोज के रोज डिवाइड बाई 3 कर दिया, बोला जी 12 दिनों में लो तीनों टॉपिक खत्म। अरे 12 दिन तो हमको नहीं लगता पढ़ाने के लिए यार, 15 दिन तो हम खाली सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने में एप्लीकेशन पे ले लेते हैं, और ये भाई साहब 12 दिनों में 3 टॉपिक खत्म कर लेंगे। और ऐसी स्थिति में आपने खत्म कर भी ली तो वो टॉपिक आपका खत्म होगा और कुछ नहीं होगा, खत्म ही हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगा। पढ़ने का तो ये बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है। इस तरीके को अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए मेरे भाई, आप 4 साल तैयारी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वीडियो देखने से अगर सिलेक्शन होता ना मेरे भाई, तो हर वीडियोस पर लाखों की संख्या में व्यूज होते हैं। मेरा एक परसेंटेज का ही वीडियो है, सिर्फ परसेंटेज का मेरे भाई, करोड़ों की संख्या में उसके ऊपर में व्यूज हैं, तो इसका मतलब करोड़ों लोगों का सिलेक्शन हो गया होता। सर उसका एक अपना वे है, एक अपना तरीका है। जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला कदम हमारा ये होता है कि हम मेरे भाई एक अच्छे टीचर का मेरे भाई बढ़िया सा वीडियो देखें। पहले हम अपने कंसेप्ट जो है मेरे भाई उसको हम क्लियर करें, और टीचर की वीडियो को देख करके क्लियर करें जो भी वो कंसेप्ट उसमें पढ़ा रहा है। मानिए हमने परसेंटेज पढ़ाया, तो पहला धर्म आपका ये बनता है कि हमारे परसेंटेज में पढ़ाए गए हर एक पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट करें, सारी बातों को समझे, सारी बातों को जानें। दूसरा आपका मेरे भाई यहाँ पर धर्म ये होता है कि वीडियो के साथ में आप अपने आप को इंटीग्रेट कर लें मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप वाइज और लेवल वाइज मिल जाते हैं तो चीज़ें आसान बन जाती है और जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर लेवल वाइज ना हो तो थोड़ा समय लगता है। मैं हमेशा मेरे भाई एक ही बात कहता हूँ कि जैसे आज मैंने इलेक्शन पढ़ाया, तुम किताब से इलेक्शन के क्वेश्चन लगा लो। मेरे भाई मैंने कमीशन पढ़ाया, तुम कमीशन के क्वेश्चन लगा लो। जीवन में एक बार तो मेरे भाई प्रीवियस ईयर की किताब लगानी है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर की किताब भी मेरे भाई कैसे लगानी है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब देखो, जैसे मानो तुम गए मेरे भाई परसेंटेज का यहाँ पर लगाने पूरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन मेरे भाई कितना मिल गया किताब में, 500 क्वेश्चन मिल गया। अब तुम ये बैठ करके कैलकुलेट कर रहे हो 500 क्वेश्चन हैं, और ऐसे कर करके मेरे भाई 18 चैप्टर है, 9000 सवाल हो गए। हम तो भाई इतना बनाएंगे तो 2 साल तो हमको इसी में लग जाएगा। छोड़ो PYQ को छोड़ो, कहीं पर कोई टेस्ट दे देते हैं। आप मेरे भाई इस मेहनत को छोड़ करके आप शॉर्टकट्स में रहते हैं, और आप मैं बता दूं, आप 10 तरह के शॉर्टकट लगा लो, आप अपने टीचर की शीट लगा लो खाली 2 बार, लेकिन आप PY की किताब मत लगाओ। आप कोई मॉक टेस्ट लगा लो लेकिन कोई किताब मत लगाओ, तो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं नुकसान मारेगा ही मारेगा। जब तक गणित में आप अपना कलम नहीं चलाते हैं आपको फायदा नहीं होगा। कुछ लोग इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढ लेते हैं, 500 में 50 को क्वेश्चन लगाएंगे, बोलेंगे सर हमारा कंप्लीट है। तो ऐसे अगर कंप्लीट होगा ना भाई यहाँ पर, तो पेपर जब तुम देने जाओगे तो क्वेश्चन एकदम तुम्हारे सामने नया प्रतीत होगा और तुम उसे कभी नहीं बना पाओगे। तरीका बस ये है कि जैसे मानो तुमने मेरे भाई टाइप नंबर 1 है, अब टाइप नंबर 1 में आपने मान लीजिए कि 250 क्वेश्चन है, तो 250 क्वेश्चन में मेरे भाई आप सिर्फ 200 क्वेश्चन को लगाइए। और क्यों लगाइए मेरे भाई, बाकी के 50 जो आसान उसको स्किप कर दीजिए। अरे ये तो नजरों में बन जाएगा, इनमें हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। और बनाते वक्त में मेरे भाई जो क्वेश्चन अच्छे हैं उनको तुरंत वहां पर स्टार कर लीजिए। ऐसे ही टाइप नंबर 2 में सिर्फ उनको बनाइए जो लगता है थोड़े अच्छे हैं और स्टार कर लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बातों को, ताकि जब दोबारा मेंस का पेपर आएगा तो सिर्फ आपको इसी कंटेंट में जो स्टार वाले क्वेश्चन है आपको उन्हीं को खाली रिवाइज करना होगा, उन्हीं को दोबारा पढ़ना होगा। तो स्मार्ट स्टडी करो, और इसके लिए तुम्हें वक्त लगेगा। अगर तुम ये वाला फॉर्मूला अपना रहे हो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पेशेंस रखो, अपने ऊपर में विश्वास रखो, अपने ऊपर में चीज़ें रखो, होगा। मेरा मानना है कि अगर आप परसेंटेज पढ़ते हैं तो आप परसेंटेज की पूरे सवाल लगाइए, ताकि कभी जीवन में आपका कोई कॉन्फिडेंस ना डगमगाए। कोई भी व्यक्ति आपको अगर सवाल दे दे तो आप वहाँ पर शान से कह पाएँ कि हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं हो मेरे भाई वहाँ पर कि नहीं हमसे तो क्वेश्चन बना ही नहीं यार, हमारा मोरल डाउन हो गया, ये हो गया। फिर आप अपने टीचर पर शक करोगे, आप अपने कंटेंट पर शक करोगे, और मेरे भाई आप बहुत नुकसान में रहोगे। ये मत करना। एक बार की मेहनत है, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ऐसा करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो तुम टॉपर लोगों का मेरे भाई जितना भी तुम इंटरव्यू देखते हो ना भाई, कैमरा में आने के बाद में ये लोग इतना फेंकना शुरू करते हैं। मैं तुमको बता रहा हूँ कई ऐसे टॉपर हैं। मैं मतलब यार अभी हाल फिलहाल मैंने अभी CHSL में लिया, इसमें तो खैर ज़्यादा लोग नहीं मिले। मैं ऐसे मिलता हूँ, कितने घंटे पढ़ते थे, तो जब मेरे भाई जब वो तैयारी करेंगे तब हमसे आकर के पता है क्या बोलेंगे। देखो लोगों के स्टेटमेंट कैसे बदलते हैं, जुबान कैसे बदलते हैं, मैं बता रहा हूँ। जब तैयारी करेंगे तब आकर के हमसे ये बोलेंगे
कि सर 12-12 घंटा मेहनत कर रहे हैं, सर 10-10 घंटा मेहनत कर रहे हैं, सर बहुत किताब लगा लिए, सर मॉक टेस्ट लगा लिए, मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तब स्टेटमेंट ये होती है। और जैसे सिलेक्शन हो जाता है, सर पढ़े ही कहाँ थे, तो 8 घंटा में मेरा हो गया था। PYQ कौन लगाता है सर, मैं 100 घंटा मतलब हम 100 को तो मॉक टेस्टे लगाए थे सर, मेरा इतना हो गया था। ऐसी बात है भाई साहब। एक तो वो कैटेगरी वाले हो जाएंगे, दूसरे वाले कौन हो जाएंगे, जो जितना नहीं किए उससे ज़्यादा वो बताएंगे ताकि तुम्हें और डरा दें। ना तुम्हें कम वाले को फॉलो करना है, ना तुम्हें ज़्यादा वाले को फॉलो करना है। कायदे से मेरे भाई अपनी चीज़ों को तुम फॉलो करो, अगले टॉपर तुम ही क्या लाओगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। रैंक जो होता है ना भाई मेरे, मेहनत और किस्मत दोनों से आता है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेहनत से आता है, ध्यान रखो इस बात को। तुम सिलेक्शन के लिए काम करो, रैंक के लिए कभी काम मत करो। रैंक के लिए करोगे हमेशा डिप्रेशन हासिल होगा, सिलेक्शन के लिए काम करो, जीवन में सफलता प्राप्त करोगे, ध्यान रखो। और किसी की बातें बहुत ज़्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है, और सुन भी लिया तो उसको एकदम कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। यार हमने जब पढ़ाना शुरू किया तो हमने किसी को नहीं देखा कि कौन व्यक्ति कैसा पढ़ा रहा है, हमारा अपना अंदाज है पढ़ाने का, तभी तो आप हमसे पढ़ रहे हैं। आप ये बताइए, हमारा अंदाज कभी किसी से मेल नहीं खाता, हमारे अपने तरीके। हर टीचर का एक अपना तरीका है, हर टीचर का एक अपना तरीका है, हर किसी का अपना एक वे, हर स्टूडेंट का एक अपना वे है। तो ये समझने की आवश्यकता है, आपको अपने ऊपर में विश्वास रखना है। सिंपल मैथ में सिलेक्शन का एक ही फॉर्मूला है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। जब ये सारा काम पूरा हो जाएगा, जब मेंस लेवल पर आएंगे, तब फिर हम आपको बताएंगे कि वहाँ क्या करना होगा।